बहनों भाइयों, जय श्री राम, वंदे मातरम। एक मिनट रुकिए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको आप लोग प्यार से केजरुद्दीन, केजरी, खुजलीवाल, मफलर मैन, खसोड़ बाबा जैसे प्यारे नामों से पुकारते थे, उनका पंजाब में निधन हो गया है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल का पंजाब में निधन हो गया है। ऐसा ही शायद आप लोग सुनने की आस लगाए हुए थे या अनुमान लगा रहे थे। तो जी नहीं, ये गलत बात है। उनका देहावसान या देहांत नहीं हुआ है। उनकी देह के पिंजरे से आत्मा का पक्षी अभी नहीं उड़ा है, अर्थात उनकी भौतिक मृत्यु नहीं हुई है। वो अभी भी जीवित हैं और हम ये चाहते हैं कि वो लंबे समय तक जीवित रहें। मौत तो मुक्ति है, इस संसार के कष्टों से मुक्ति का मार्ग है। तो हम नहीं चाहते कि उनकी अभी मौत हो। उनको अभी बहुत कुछ देखना बाकी है संसार में, वो भी देखें। अब काफ़ी समय उन्होंने ऐशो आराम में गुजार लिया, तो आगे जो देखने के हैं उनको देखना जरूरी है। इसलिए हम भी नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु हो जाए, उनको एक लंबी आयु मिले। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली चुनाव में हारने के बाद, और वो भी स्वयं की हार ने उनको दिल्ली में रुकना उनको उचित नहीं लगा। किस मुंह से लोगों के सामने जाएंगे, कैसे आंख मिलाएंगे? जो बड़ी बड़ी बातें करता था कल तक और मोदी जी का मजाक उड़ाता था, आज बुरी तरह से दुर्गति को प्राप्त होकर पंजाब पहुंचा। और वो पंजाब भी इसलिए पहुंचा कि उसको ये उम्मीद थी कि अरे ये सरकार तो मैंने बनवाई है, मेरे कारण ये यहाँ पर पंजाब में सरकार बनी है हमारी, तो वहाँ मेरे को यथा योग्य आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन वहाँ पर उनके जो चंगू मंगू हैं, उन्होंने भी इसको एक बोझ समझा। भगवंत सिंह मान ने सोच लिया कि ये आ गया है तो ये शायद कहीं हमको भी ना ले डूबे। अब उन्होंने वहाँ जाकर राज्यसभा में जाने की जुगाड़ जमाना शुरू किया। राज्यसभा में जाने का इरादा क्यों? ताकि राजनीति में बने रहें? नहीं, उनको ये डर है कि हो ना हो, अभी बहुत ही पास में है समय कि उनको तिहाड़ जाना पड़ जाए। और यदि तिहाड़ वो एक आम आदमी की हैसियत से गए तो वहाँ उनकी क्या दुर्गति होगी, ये वो अच्छे से जानते हैं। तो यदि मैं कम से कम राज्यसभा का सांसद बन के रहूँगा तो मुझे शायद वो सुविधाएं जो प्राप्त थीं वो पुनः प्राप्त हो जाएंगी। इस आशय से उसने राज्यसभा में जाने की जुगाड़ जमाना वहाँ शुरू किया। लेकिन भगवंत सिंह मान भी जानता है कि अगर मैंने इसको कहीं राज्यसभा सांसद बना दिया तो ये कल के रोज मेरे सिर पर बैठ के नाचेगा, और अभी जो ये पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है तो इसको फिर से खड़ा करना अपने सिर पर बोझ लादना है। तो उसने भी ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में अब केजरीवाल को गुप्त रूप से बंकर में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दिल्ली से तो वैसे गायब हो ही गए जैसे गधे के सिर से सींग। अब वो वहां पर गुप्त रूप से चुपचाप पड़े हुए हैं। वो भी अभी आपने कुछ समय पहले ही उनको देखा होगा और देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि जो आदमी कल तक 40-42 नंबर की शर्ट पहन के, ढीली ढाली शर्ट पहन के, और पैरों में चप्पल भी नहीं, स्लीपर जो हम लोग घर में उपयोग में लाते हैं, वो पहनकर बड़े बड़े विदेशी मेहमानों के सामने चला जाता था, वही व्यक्ति लाखों के कपड़े पहनकर करोड़ों की होटल में खर्च करके अपनी बेटी की शादी कर रहा था। उसको देखकर जरूर उन लोगों की आंखें खुल जाना चाहिए जो बेवकूफ़ उसको अभी तक एक बड़ा नेक आम आदमी समझते रहे। और मुझको तो ये आश्चर्य है कि वो इतनी लंबी पारी कैसे खेल गया। फिर भी क्या उसने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई वहाँ दिल्ली में लोगों को कि लोगों ने उसकी बातों को स्वीकार कर लिया और उसको जिताते आए। अब जब सामने आ रहे हैं उसके लफड़े कांड, तब लोगों की आंखें खुल रही हैं। यही अगर वो पहले हो जाता तो आज दिल्ली की स्थिति शायद कुछ और होती।
अब क्या हुआ कि जब ऐसी स्थिति में आए कि वो जब हार गए, तो अब उनको अपने लोग ही उनको धुतकारने लगे। और तो और जिस विदेशी मदद से, विदेशी फंड की बदौलत वो सत्ता पर आए थे, गन्ना गुजारे को लेकर आए थे, वो लोगों ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि एक हारे हुए घोड़े पर कोई विदेशी क्यों दांव लगाएगा। उनको पहले उम्मीद थी कि ये शायद मोदी जी का विकल्प बन सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसको काफ़ी बढ़ाया। ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया, गन्ना गुजारे वाला कार्यक्रम, विदेशी फंड से आयोजित उस कार्यक्रम से केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बात धीरे धीरे अब लोगों को जाहिर हो रही है, जो कि बहुत सारे लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन वे लोग विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। इसलिए अब विदेशियों ने भी उसको फंड देना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे घोड़े पर कोई क्यों दांव लगाए जो तो खुद जिसकी टांग टूट गई हो, दौड़ नहीं सकता हो। अब तो अब इस तरह से ये उनकी राजनीतिक मौत है। इसलिए मैंने लिखा कि केजरीवाल मर गए, राजनीतिक मौत हो गई उनकी। ये उनकी राजनीतिक मौत है, वास्तविक मौत नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो दिन रात मीडिया में छाया हुआ हो, सवेरे से आप जैसे ही कोई टीवी खोलें तो हर चैनल पर केजरीवाल केजरीवाल दिखता हो, हर समाचार पत्र में वो सुर्खियां बना हुआ हो, हर पत्रिका में वही उसी की फोटो दिखती हो, उसी के विज्ञापन, तो क्यों अब वो पूरी तरह से बंद हो गए? कारण वही है कि मीडिया जो है वो मैनेज की जाती है पैसों के बल पर। जो विज्ञापनों पे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपके ये विज्ञापन इतने करोड़ों के कैसे हैं, जबकि आप बोलते हो कि हमको इसके विकास में, दिल्ली के विकास में देने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर ये विज्ञापनों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो अब ये बात बिल्कुल सिद्ध कर दी उसने अपनी शादी का दिखाकर, बेटी की शादी का दिखाकर, कि उसने भ्रष्टाचार तो किया, तभी तो इतना खर्च कर सका एक आम आदमी। क्या एक आम आदमी ऐसे खर्च करके अपने बेटी की शादी कर सकता है? तो ये तो उसी से सिद्ध होता है कि उसने भ्रष्टाचार से इतना पैसा कमाया है कि वो इतना खर्च कर सका। अब इसके साथ साथ एक बात और आ गई है, वो ये कि उनकी पार्टी का भी जो भविष्य है वो भी अब डूबता नजर आ रहा है। तो भगवंत मान भी अब पटरी बदलने की देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब केजरीवाल एक भूला हुआ सपना हो गया है। अब लोग बाग भी उसके बारे में चर्चा करना बंद कर चुके हैं। यही तो कहलाती है राजनीतिक मौत। तो इस बात से एक संदेश जाता है कि हम किसी चालाकी की बदौलत, कि एक आंदोलन खड़ा करके चालाकी से मुख्यमंत्री की कुर्सी पालें या राजनीति में कोई पद पालें, या चांदी की चम्मच में मुंह लेकर, चांदी की चम्मच को मुंह में लेकर पैदा हों, तो हम उसके बदौलत राजनीति में सफलता पालेंगे, ये बात पूरी तरह गलत है। राजनीति में वही लंबी पारी खेल पाता है जो जमीन से जुड़ा हो। जैसे मोदी जी ने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनने के पूर्व ही कई सालों हर देश के हर शहर, हर गांव की धूल छानी है। हर बड़े छोटे, गरीब अमीर, हर किसी के साथ उनके वार्तालाप हुआ है, उनके साथ रहे हैं, हर स्थिति में रहे हैं। तो उनको देश के लोगों का मानस वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो देश के लोगों की पीड़ा को अच्छे से समझ सकते हैं। खास तौर से निचले स्तर के लोगों की पीड़ा, उनकी ज़रूरत को वो अच्छी तरह से जानते हैं, और वो क्या चाहते हैं, उनका मानस क्या है, इसको भी वो मोदी जी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उनको यह अच्छी सफलता मिली है। अन्यथा केजरीवाल जैसे कुछ सालों में गायब हो गए, और कुछ लोग जो बचे हैं वो भी गायब हो जाएंगे, ये आप निश्चित जान के रखिए। केवल वही सफलता पाएगा जो जमीन से जुड़ा होगा, जो लोगों के साथ जुड़ा होगा, लोगों के बीच में उठता बैठता होगा। हम आयातित नेता जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। आज इस बात को यहीं विराम देता हूँ। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर अपने कुछ राय लिखिएगा कि ये आपको कैसे लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद।